ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, बीच में गंगा आके खड़ी हो गई। जैसे ही बाण चलाया है विष्णु ने, वह बाण जाके गंगा को मैया को लगा और उनके शरीर से रक्त निकलने लगा। कहा कि और चलाओ बाण, और करो, मार दो मुझे। और देखा अपनी माता को धनुष बाण रख दिया, चरणों में गिर पड़े और युद्ध वही विराम हो गया। भीष्म जैसा पराक्रमी कोई भी नहीं था उस समय। इस प्रकार वह अंबिका गई, उसने अग्निदाह कर लिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है तो मेरे कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। वही आके शिखंडी के रूप में जन्म लेती है अंबिका, जिसने भीष्म का, जिसके कारण भीष्म महाभारत में मारे जाते हैं। इस प्रकार तुम्हारे वंश में यह राजा हुए और यह घटना हुई। इधर विचित्रवीर और चित्रांगद के मन में संदेह हो गया कि मेरी माँ जवान है और मेरे भाई भीष्म भी अभी जवान है और यह दोनों अक्सर एकांत में मिलते हैं, कहीं कोई इधर उधर की बात तो नहीं है। उनके मन में शंका हो गई। अब उन्होंने छिप कर एक दिन देख लिया तो देखा क्या, भीष्म पितामह अपने महल में बैठे हैं, माता सत्यवती पहुँचती हैं। भीष्म उतरे अपने पलंग से और माता को पलंग पे बिठाया, उनके पैरों को धोया और उन्हीं के पैर के पास बैठ के राजपाट की सब बातें करने लगे, कैसे क्या करना है। तो उन दोनों को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने पिता जैसे भाई पर संदेह किया है, तो इस पाप का क्या प्रायश्चित हो सकता है। बहुत महात्मा ऋषि के पास गए, किसी ने कहा भाई इस समय धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता भीष्म जी ही हैं, तुम्हें भीष्म से पूछना चाहिए। तो गए भीष्म के पास, कहा कि भैया एक प्रश्न है। कहा कि बोलो। कहा कि अगर किसी से मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है। कहा कि उसका प्रायश्चित यही है कि अगर वो अपने पिता भाई या किसी देवता का अपमान किया हो तो एक वृक्ष के खोड़रे में बैठ जाए और गाय ने, जो गाय चढ़ती है गंगा के तट पर, उनके गोबर को भीन कर कंधों को उसी खोड़हर में भर ले और उसी में बैठ के आग लगा ले। धीरे धीरे जब वह अग्नि सुलग के जलेगी, उसी के साथ वह भी जल के मर जाए तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। गए एक वृक्ष के खोड़े में बैठ गए, गोबर बीन के कंधे रख लिए और आग लगा दी। दोनों उसी में जल के मर गए। अब इधर राज्य में कोई संतान नहीं जो राज्य को देखे। माता सत्यवती कहा कि बेटा अब तुम विवाह कर लो भीष्म से। कहा कि भैया मैंने तो संकल्प लिया है। कहा कि अच्छा शादी मत करो, हमारे घर में 2 बहुएं पहले से ही हैं, इन्हीं में से किसी के साथ संबंध बना लो, एक पुत्र पैदा कर दो। कहा कि भैया संभव है। तो कहा कि ठीक है, जब तुम नहीं सुनोगे तो मैं अपने दूसरे पुत्र को बुलाऊंगी। कहा कि दूसरा पुत्र। कहा कि हाँ, तुम्हारा एक भाई और है। व्यास जी के विषय में माता ने भीष्म को बताया और मंत्र के द्वारा भीष्म को बुलाया है व्यास जी को। व्यास जी प्रकट हुए। कहा कि भैया दोनों बहुओं को बुलाओ, खूब सज भज के आए, मैं उनको सिर्फ देख लूँगा और दोनों गर्भवती हो जाएगी। अब पहली आती है अम्बा, खूब सज भज के एकदम दृढ़ खड़ी हुई, लेकिन जब व्यास जी के तेज को उसने देखा है, मारे डर की अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें जब बंद कर ली, पुत्र तो आया लेकिन अंधा। अब दूसरी जब आई तो उसने आंखें तो नहीं बंद की, लेकिन उनके तेज को देखकर इतना डर गई, कांपने लगी। वह भी गर्भवती हुई, लेकिन कहा पुत्र जो होगा वह पांडु रोग से पीड़ित होगा, पीड़िया से पांडु का आगमन हुआ। एक दासी और आई, वह सज बज गए एकदम निर्धुन, उसे तो मालूम नहीं था कुछ, लेकिन व्यास जी की जैसी ही दृष्टि उस समय उस पर पड़ी, वह भी गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ था, जो धर्मराज के स्वरूप थे। इस प्रकार पांडवों का वंश चला और धृतराष्ट्र के वंश में 100 पुत्र हुए। ज्येष्ठ दुर्योधन था और दुशासन। इसके अलावा एक कन्या थी जिसका नाम था दुशाला, और दुशाला का विवाह उन्होंने जयद्रथ से किया था। और इधर पांडु का विवाह कुंती से होता है। कुंती को एक पुत्र पहले से था जो सूर्य की कृपा से मिला था, जिसे उन्होंने पिटारी में बंद करके बहा दिया था। वही कर्ण इस समय कौरवों के पास ही पड़ रहा था, उनके सारथी के यहाँ।
जिसका नाम था राधा, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। अब कुंती का विवाह पांडु से तो हो गया, लेकिन पांडु को एक श्राप था कि वह जैसे ही अपने पत्नी से संबंध बनाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक ऋषि जब हिरण और हिरनी का रूप बनाकर एक दूसरे के आगोश में थे, उसी समय हिरण को मार दिया था बाण से। हिरनी ने श्राप दे दिया था कि मैं इस समय एक बच्चे के लिए अपने पति के साथ थी और तुमने बिना सोचे समझे हत्या कर दी। मैं श्राप देती हूँ, जैसे ही तुम अपने पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक विवाह इन्होंने और किया था माद्री से, और एक दिन माद्री जब स्नान कर रही थी और यह कामुक होकर उसको आलिंगन किए हैं, उसी समय इनका हृदय पड़ता है, पांडु भी मर जाते हैं। अब कुंती इनके न रहने पर उन्होंने मंत्र के द्वारा, जो उन्हें कभी दुर्वासा जी ने दिया था, जिससे उन्होंने सूर्य को बुलाया था, उसी मंत्र से धर्म को बुलाया है, वायु देवता को और इंद्र को। धर्म ने उन्हें एक पुत्र दिया जिसका नाम युधिष्ठिर पड़ा, वायु ने एक पुत्र दिया जिसका नाम भीम पड़ा, और इंद्र ने एक पुत्र दिया जिसका नाम अर्जुन था, जो नारायण का स्वरूप था, नर नारायण का। माद्री ने भी एक मंत्र के द्वारा अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, और अश्विनी कुमारों ने एक एक पुत्र दिए, नकुल और सहदेव। ये तुम्हारे वंश का विस्तार है, इसी वंश के अंतर्गत तुम्हारा भी जन्म हुआ है। और इधर कथा पहुंच रही है भगवान के पास। अक्रूर जी कंस के द्वारा भेजे जाते हैं कि जाओ उन दोनों बच्चों को बुला के लाओ, और उन दोनों बच्चों को धनुष यज्ञ का मेला दिखाते हैं, और इस मेले में उन दोनों का वध कर देंगे। कंस ने षड्यंत्र रचा था। अक्रूर जी आते हैं, नंद और यशोदा को बहुत समझाते हैं। नंद को बताया कि न बाबा नंद, जिसे तुम अपना बच्चा समझ रहे हो ना, यह तुम्हारा बच्चा नहीं है, यह वसुदेव और देवकी का पुत्र है, और तभी उन्होंने ही रात में लाकर यहाँ इसे छोड़ दिया था। तो इसकी मोह माया तुम छोड़ दो, क्योंकि यह परम ब्रह्म है और यह पूरे सृष्टि के उद्धार के लिए आया है। अगर इसे यहाँ रखोगे तो इसके बाकी के काम कौन करेगा। इस प्रकार उनकी बातें कुछ गोपियों ने भी सुन ली, और उन गोपियों ने इसका बड़ा विरोध किया, और सभी एक जगह इकट्ठा होकर जब भगवान को लेकर अक्रूर जी अपने रथ पे बैठे हैं और जाने लगे हैं,